नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका विजय कुमार चौक से। गणित पैडागोजी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज फिर से हम देख रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास गणित शिक्षण में नवीन मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण, पुनः शिक्षण एवं आधुनिक शिक्षण विधियों के प्रयोग की क्षमता का विकास। इन टॉपिक्स के अंतर्गत हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इन टॉपिक्स को समझेंगे पहले और फिर इस पर बेस्ड कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो टीईटी में पूछे जाने वाले हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है देखिए आज का, वो है मूल्यांकन की नवीन विधियां। तो कुछ नवीन विधियां मैंने आपके सामने रखी हुई है। आज के समय में केवल लिखित परीक्षा ही नहीं बल्कि कई आधुनिक तरीकों से मूल्यांकन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं पहले केवल 3 ही एग्जाम होते थे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल। लेकिन अभी जो हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। वो परीक्षा केवल उसकी कॉपी पेन से ही नहीं हो रही है, उसका डे बाय डे, पर डे हम देख रहे हैं बच्चे की एक्टिविटी, उसका सतत मूल्यांकन हम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन कर रहे हैं, गतिविधि आधारित मूल्यांकन कर रहे हैं, ऑनलाइन एवं डिजिटल मूल्यांकन हो रहा है, आत्म मूल्यांकन एवं सहपाठी मूल्यांकन, ये सारे ही टेस्ट उसके हो रहे हैं। लगातार हम इस तरीके से विधियों का उपयोग करके उसका मूल्यांकन करते हैं। निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, यह परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है, यह जानने के लिए होता है कि छात्र कहाँ गलती कर रहा है। जैसे यदि बच्चा भिन्न में गलती कर रहा है तो उसकी कमजोरी पहचानना, भिन्न में अंश को नहीं समझ पा रहा या हर को नहीं समझ पा रहा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको नहीं समझ पा रहा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको नहीं समझ पा रहा, उसमें क्या गलतियां कर रहे हैं उसको हमको पहचानना है और पहचानने के बाद उनका निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उसको हमको उस कमजोरी को दूर करना है। कमजोरियों और त्रुटियों की पहचान करवाता है। टेस्ट से हमको ये पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, विषय के कठिन भागों को समझने में मदद करता है, व्यक्तिगत सीखने की समस्याओं का पता होता है, शिक्षक को सुधारात्मक योजना बनाने में सहायता मिलती है। इससे हम समझ पाते हैं कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है, अंश या हर में क्या अंतर है, बच्चा इसको एग्जैक्ट समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। यदि कोई गलती वो त्रुटि कर रहा है तो उसको हम इस डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उसकी जो समस्या उसको सॉल्व करते हैं। बच्चे का जो है कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए, इसका उद्देश्य है। पुनः शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग हम देखते हैं। इसमें हमारे पास जो बच्चा है हमने उसको टॉपिक पढ़ाया हुआ है, उसमें हमने उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए निदानात्मक टेस्ट भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे को यदि समस्या है तो हम उसको पुनः शिक्षण दे रहे हैं, रिमीडियल टीचिंग दे रहे हैं। निदानात्मक परीक्षण के बाद शिक्षक छात्र को फिर से सरल तरीके से पढ़ाता है अलग अलग विधियों के द्वारा। इनमें हम चित्र का, उदाहरण का और खेलों का उपयोग कर सकते हैं जिससे बच्चा जो है उसको रोचक तरीके से सीख सके। इनका उपयोग करके हम बच्चे को पुनः शिक्षण देते हैं ताकि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्ट क्लियर हो जाए, उसकी जो गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको हम दूर कर पाए। तो कमजोर छात्रों के लिए विशेष शिक्षण है, रिमीडियल टीचिंग जो हमारे पास है। वो जो कमजोर बच्चे हैं उनको अलग कर लिया है हमने, और या तो हम उनको ग्रुप में पढ़ा रहे हैं या इंडिविजुअल 1 by 1 बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। और किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो कमजोर छात्रों के लिए हमको विशेष शिक्षण करना है, सरल एवं वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करना है, अतिरिक्त अभ्यास एवं मार्गदर्शन हमें बच्चों को प्रदान करना है, सीखने की कमी को दूर कर प्रदर्शन सुधारना है। हम जान चुके हैं कि बच्चा कमजोर है तो हमको उसको कठिन क्वेश्चन नहीं देना है, आसान क्वेश्चन देना है और उसकी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं उनको दूर करना है और उसका जो प्रदर्शन है वो डे बाय डे सुधरना चाहिए। इसका उद्देश्य पुनः शिक्षण। नेक्स्ट हमारे पास है गणित शिक्षण की नवीन विधियां। तो नवीन विधियां हम देखें, गणित को
रोचक और आसान बनाने के लिए नई नई विधियों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य विधियां गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बच्चा बहुत कहना चाहिए कि हम जानते हैं कि बच्चे के अंदर एक्टिविटी की हमेशा एक वो चाहता है कि वो कर पाए। इसके लिए क्या चाहिए हमको कि बच्चे को डिमोरलाइज ना करें, उसको मोटिवेट करें, ताकि वो अपनी जो क्षमता है उसका बराबर उपयोग करके हर एक गतिविधि में पार्टिसिपेट कर पाए। और गतिविधि आधारित शिक्षण से जो है वो बच्चा जो है अपनी जो भी गतिविधि है उसका हम उपयोग करें और उसी से उसको सिखाने में मदद करें। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है हमारे पास। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण है, खेल आधारित शिक्षण है और आईसीटी डिजिटल आधारित शिक्षण है। ये हमारे पास नवीन विधियां कुछ हैं, इनका हमें उपयोग करना चाहिए जिससे हम बच्चे को रोचक तरीके से गणित पढ़ा पाएं। नवीन विधियों का उपयोग और लाभ, यदि हम इन विधियों का उपयोग कर रहे हैं तो देखिए उपयोग में हम चार्ट, मॉडल, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग करते हैं। स्मार्ट बोर्ड आजकल नॉर्मली सारे स्कूलों में अवेलेबल होने लगा है। स्मार्ट बोर्ड एवं ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करना है। समूह कार्य एवं चर्चा करवाना, दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण देना, ये हमको उपयोग करना चाहिए अपनी विधियों में। गणित शिक्षण की विधियों में हमको इनको सम्मिलित करना होगा। फिर इससे जो लाभ है वो ये है कि छात्रों में रुचि और सहभागिता बढ़ती है। वो हर एक चीज को अगर पार्टिसिपेट करने लगे तो थोड़ा थोड़ा भी करेगा तो धीरे धीरे उसको बनने लगेगा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित होती है। कठिन अवधारणाएं आसान बनती हैं। सीखना स्थायी और प्रभावी होता है। इसका जो फायदा होता है वो डेफिनेटली हमको नेक्स्ट टॉपिक में भी देखने को मिलता है। मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं अगर बच्चा उसको अच्छा करता है तो नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत अच्छा करने लग जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। कुछ थ्योरी मैंने ली है। अब जो हमारे पास टीईटी में पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें करने का तरीका फिर वही है, पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करिए, अपना आंसर कॉपी पर नोट कर लीजिए और एक बार चेक करिए कि उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है देखिए आपके लिए, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है।